अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो का टॉपिक है वेयर हाउस एंड फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप अपनी इंग्लिश को भी बहुत ही सिंपल वे में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई बटन में मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूँगी। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेयर हाउस की डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। वेयर हाउस को उर्दू में कहा जाता है गोदाम, जहाँ पर चीज़ों को स्टोर किया जाता है। ऐसी फिज़िकल लोकेशन जहाँ पर गुड्स को या फिर प्रोडक्ट्स को सिस्टमैटिकली स्टोर किया जाता है। और वेयर हाउस की वजह से ही जितनी भी गुड्स होती हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशंस आपको इजीली मिल जाती हैं। और ये सब कुछ सिर्फ वेयर हाउस की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर गुड्स को आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखते हैं और मैनेज करते रहते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है और इसी वजह से आपको पता होता है कि आपके वेयर हाउस में कितनी प्रोडक्ट्स या गुड्स वगैरह अवेलेबल हैं, कितनी आपको और ज़रूरत है मंगवाने की। तो ये सारी मैनेजमेंट के थ्रू होती है। ये सब कुछ आपके वेयर हाउस की वजह से होता है, आप उसको प्रॉपर अगर ऑर्गेनाइज रखते हैं तो। इन शॉर्ट, वेयर हाउस एक फ़िज़िकल लोकेशन होती है जहाँ पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है कि आपको जब ज़रूरत पड़ रही है तो वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। अब हम आगे इसके फंक्शंस देखते हैं कि फ़ंक्शंस वेयर हाउसेस के क्या हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन इसका स्टोरेज है। वेयर हाउस को स्टोरेज के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मार्केट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए सरप्लस कमोडिटीज़ को स्टोर किया जाता है, ताकि जब भी मार्केट में कंज्यूमर नीड हो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप टाइमली वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएं और उनकी नीड्स को फुलफ़िल करें। इसके बाद सेकंड इसका फंक्शन है प्राइस स्टेबलाइजेशन या प्राइस स्टेबिलिटी। अब ये किस तरह होती है? जब आपने अपने वेयर हाउस में प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है या सरप्लस आपके पास अवेलेबल है, तो जब मार्केट में कोई भी चीज़ की डिमांड होती है तो उस टाइम शॉर्टेज की वजह से जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस को हाई कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ की कमी होती है और इस वजह से मार्केट में अपनी प्राइसेस को हाई रखते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट प्राइसेस को हाई चार्ज करती है। लेकिन अगर वेयर हाउस में प्रॉपर चीज़ों की स्टोरेज होगी तो फिर आपको टाइमली शॉर्टेज होगी नहीं और आप वो प्रॉपर चीज़ों को टाइम टू टाइम निकालते रहेंगे और प्राइस भी स्टेबल रहेगी। और इसी तरह ही गवर्नमेंट जो है वो प्राइस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल रखती है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन होता है फाइनेंसिंग। जितना भी आपके पास सामान मौजूद होता है वेयर हाउस में, आप उस वेयर हाउस में जितना भी स्टोर किया हुआ सामान है उसकी वजह से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या फाइनेंशियल एजेंसी से आप लोन ले सकते हैं, फाइनेंसिंग ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउस का। नेक्स्ट इसका फंक्शन है ग्रेडिंग या फिर पैकेजिंग। इसकी जगह आप वैल्यू एडिड सर्विसेज भी कर सकते हैं। वेयर हाउस में सेल्स ऑर्डर पर पैकेजिंग भी की जाती है। अगर सेलर को किसी स्पेसिफिक टाइप की पैकेजिंग चाहिए होती है तो वो फिर वेयर हाउस के ऑनर को बता देते हैं और वो उसके मुताबिक उनकी पैकेजिंग करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट की लेबलिंग की भी सर्विसेज देते हैं और जितनी भी प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब इनकी वैल्यू एडिड सर्विसेज हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। वेयर हाउस ऐसे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है कि जिसमें वो सीज़नलेस प्रोडक्ट्स को भी स्टोर रखता है। वो तमाम चीज़ों को भी प्रिजर्व रखता है जो पेरिशेबल होती हैं या फिर जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उनका भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है वेयर हाउस में, ताकि विदाउट सीज़न भी आपको वो गुड्स मार्केट में मिल जाएं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो मैंने अभी आपको सारा बताया है कि जितनी भी गुड्स हैं या कमोडिटीज़ हैं एक वेयर हाउस में मौजूद होती हैं, उन सब को प्रॉपर मैनेज करना, उनको देखना कि कितनी जो गुड्स हैं वो अवेलेबल हैं, कितनी ज़रूरत है या फिर कितनी सरप्लस में है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना और प्रॉपर आप अपने पास उन सामान को रखो कि जो आपको फ्यूचर में हेल्प करें। यानी स्टॉक को मेंटेन रखना, ना तो ओवर स्टॉक होना चाहिए ना ही अंडर स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि ओवर स्टॉक होगा तो वो भी आपके लिए नुकसान है कि अगर उसका ट्रेंड चला जाता है और आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है तो वो भी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। इसी तरह से अंडर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर स्टॉक होगा तो मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत है लेकिन आप वो चीज़ टाइमली नहीं दे रहे हो। तो स्टॉक को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और ये वेयर हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो प्रोडक्शन हाउसेस से या फिर जहाँ मैन्युफैक्चर्ड होती हैं गुड्स वहाँ से गुड्स को उठाता है और उसको फाइनल कंज्यूमर तक या फिर रिटेलर्स तक पहुँचाता है या फिर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो। नेक्स्ट फंक्शन है इसका सेफ गार्डिंग गुड्स। वेयर हाउस के थ्रू चीज़ों को सेफ गार्ड किया जाता है
गुड्स की प्रॉपर सेफ्टी की जाती है और उसको चोरी से बचाया जाता है, डिफरेंट डैमेजेस से उसको बचाया जाता है, डिफरेंट लॉस से उसको बचाने की कोशिश की जाती है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उससे नहीं बचा जा सकता, उसके लिए उनको इंश्योरेंस ही करवानी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है क्वालिटी इंस्पेक्शन। वेयर हाउस के जितने भी स्टाफ हैं या ऑनर हैं वो उनकी प्रॉपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितना भी सामान उनके पास मौजूद है वो उनकी इंस्पेक्शन करें, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करें कि जैसी कंज्यूमर्स को या फिर बायर्स को ज़रूरत है या उनकी जैसी भी नीड्स हैं उसके मुताबिक उनको वो प्रोडक्ट्स मिलनी चाहिए या क्वालिटी जो है वो वैसी बायर्स के मुताबिक है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन होता है इसका डॉक्यूमेंटेशंस। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी आप काम करते हो तो उसकी अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो आपके पास प्रूव होता है। तो कोई भी ऐसी गुड्स जो कि वेयर हाउस से फाइनल डेस्टिनेशन तक जा रही होती है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, उसकी इनवॉइसेस बनाई जाती हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।